हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ जो आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 5 अंकों का। उसका मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आंसर यानी कि उत्तर आप लोगों को पॉइंट्स में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का वर्ण करें, यानी कि असहयोग आंदोलन से आप क्या जानते हैं यह भी कहा जा सकता है। झारखंड बोर्ड 2026 के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्ण करें। यह प्रश्न बार बार हर साल रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप क्लास 10, 11, 12 या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कि प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्ण करें। उत्तर: असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का अर्थ किसी भी तरह से ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज शासकों का सहयोग नहीं करना है। यह असहयोग आंदोलन जो है वह चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, शुरू किया गया था 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ असहयोग करने और स्वदेशी माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से था। असहयोग आंदोलन जो है वह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। असहयोग आंदोलन किसी भी ब्रिटिश यानी कि किसी भी अंग्रेज शासकों का सहयोग नहीं करना असहयोग आंदोलन कहलाता है। उसके बाद देखिए 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था यह आंदोलन, और यह आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ असहयोग करने यानी कि स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु। असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या है? उद्देश्य: असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करना, स्वदेशी को अपनाना और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना था। यानी कि उद्देश्य क्या है असहयोग आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य है कि ब्रिटिश शासक के खिलाफ असहयोग नहीं करना है, यानी कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है और अपने देश का जो भी वस्तु चीज़ें हैं उनका ही उपयोग करना है, ना कि अंग्रेज स्वदेशी अपनाना और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। अपने ही देश के जितने भी चीज़ें हैं वस्तुएं उनको ही अपनाना और आत्मनिर्भर बनना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? पॉइंट में आप लोग को दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड यानी कि घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था और स्थगित हो गया 1922 में। और किसके कारण हुआ? चौरी चौरा कांड यानी कि घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह आप लोग का दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए असहयोग के तरीके। असहयोग के तरीके क्या थे? तीसरा पॉइंट में लिखना है आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। यह तरीके थे असहयोग, अंग्रेजों का असहयोग करना। उसके बाद देखिए स्वदेशी यानी कि स्वयं अपने ही देश का जितने भी वस्तु है खादी को अपनाना और जोर दिया जाएगा, अपनाने का जोर दिया गया, ठीक है। आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं और खादी को अपनाने का जोर दिया गया। स्वदेशी, ठीक है, अपने ही देश के चीज़ों को, वस्तुओं को अपनाने का जोर दिया गया। उसके बाद देखिए
असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी। असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं शामिल थी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन में अहिंसा। आंदोलन अहिंसक था और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित था। उसके बाद लिखना है कि असहयोग का प्रभाव क्या है। तो लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को कमज़ोर कर दिया और भारतीयों में राष्ट्र चेतना जगाई। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 1922 में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब किसके कारण किए थे? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इसे लिखना है आप लोग। पॉइंट है ये सारे। देखिए असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है। तो महत्व इस तरह से 9 पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस में राष्ट्र चेतना और गौरव की भावना जगाई और यह स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस में राष्ट्र चेतना और गौरव की भावना जगाई और यह स्वतंत्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद लिखना है असहयोग आंदोलन के करने होगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है तो यहाँ पर होगा कारण। असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या है। ठीक है, देखिए कारण पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 10 नंबर पॉइंट में लिखना है कि यह 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेनाओं ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेनाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। उसके बाद है 11 नंबर पॉइंट, रॉलेट एक्ट। यह एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट, यह एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, यह एक ऐसा कानून था। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, यह एक खिलाफत आंदोलन, यह खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खिलाफ युद्ध में मुसलमानों को प्रभावित किया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। 13 होगा, यह भी पॉइंट गलत हो चुका है। देखिए 13 नंबर, असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। किसने बल दिया? असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। उसके बाद देखिए स्वदेशी का प्रसार। 14 नंबर पॉइंट होगा, इस आंदोलन ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। उसके बाद देखिए जन चेतना। जन चेतना में असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना और गौरव की भावना जगाई। उसके बाद देखिए लिखना है असहयोग आंदोलन की विफलता। तो चौरी चौरा घटना या फिर कांड कह सकते हैं। चौरी चौरा में हुई
हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सत्ता से संघर्ष। सत्ता से संघर्ष असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा संघर्ष था, जो ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने में सफल नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने में सफल नहीं हो सका। उसके बाद निष्कर्ष में आप लोगों को इस तरह से लिखना है। असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था। यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया। निष्कर्ष में आप लोगों को इस तरह से लिखना है और फिर आप लोगों का पूरा क्वेश्चंस का उत्तर बन जाएगा। तो ये पॉइंट में जो है यह जल्दी याद होता है, इसीलिए मैं पॉइंट में आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो आप लोगों को जितने मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है उतना ही आप लोगों को नंबर मिलने वाला है, अंक मिलने वाला है। अगर 5 मार्क्स का है तो 500 शब्दों का लिखा जाता है, यानी कि लिखने को कहा जाता है। 500 शब्दों में लिखने को कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आप लोगों का 500 शब्द पूरा भी हो जाएगा और आप लोगों को फुल का फुल मार्क्स मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। और पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन को ही बताऊंगी ताकि आप लोग याद कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लॉन्ग प्रश्न, क्योंकि उसमें ज़्यादा अंक होता है, मार्क्स मिलता है। इसीलिए पहले आप लोग एग्ज़ाम से बहुत पहले ही आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।